कभी सोचा है कि दरवाज़ों, खिड़कियों या कैबिनेट्स को जोड़ने वाले छोटे से पुर्जे मतलब कब्जे, ये कितने ज़रूरी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम ध्यान भी नहीं देते इन पर। सही कहा। तो आज हम इन्हीं कब्ज़ों और भारत में उनकी क्वालिटी से जुड़े एक अहम पहलू बीआईएस सर्टिफिकेशन पर बात करेंगे। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, जो भारत में प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करती है, उसने कुछ खास तरह के कब्ज़ों के लिए नियम बनाए हैं। हाँ, ये ज़रूरी भी है। तो चलिए समझते हैं कि ये नियम क्यों मायने रखते हैं, खासकर उनके लिए जो भारत में इन प्रोडक्ट से जुड़े हैं, चाहे वो बना रहे हों या बेच रहे हों। बिल्कुल। देखिए, ये कब्जे सिर्फ धातु के छोटे टुकड़े नहीं हैं। आप सोचिए, ये किसी भी दरवाजे, कैबिनेट या गेट के काम करने के लिए बिल्कुल बुनियाद है। बुनियाद। अगर दरवाजे का कब्जा ही कमज़ोर हो, तो क्या होगा? सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा और इस्तेमाल में भी दिक्कत आएगी। सही बात है। सी बिलाईएस ने कुछ खास तरह के कब्जों के लिए क्वालिटी मानक तय किए हैं, ताकि बाजार में आप कह सकते हैं कम से कम एक बुनियादी मजबूती और टिकाऊपन तो मिले। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये असल इस्तेमाल से जुड़ा है। अच्छा, तो कौन से कब्जे आते हैं इन मानकों के दायरे में? जानकारी क्या कहती है इस बारे में? हाँ, तो जानकारी के हिसाब से मुख्य रूप से 3 तरह के कब्जों पर फोकस है। ओके, कौन से? एक तो है माइल्ड स्टील से बने आम बट कब्जे, जो सबसे कॉमन होते हैं। हाँ, देखें। दूसरे हैं स्टेनलेस स्टील वाले कब्जे। ठीक है। और तीसरे हैं राइजिंग बट कब्जे, वो जो दरवाजा खोलने पर उसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, समझ गया। इनके लिए अलग-अलग भारतीय मानक, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स तय हैं? जी हाँ, बिल्कुल। IS 1341, IS 12817 और IS 1365, ये कुछ कोड्स हैं। और ये मानक सिर्फ नाम के नहीं है। हम्म। ये है या नहीं, उसका मटेरियल कैसा है, उस पर जंग तो नहीं लगेगा आसानी से, और वो कितना वजन झेल सकता है। मतलब पूरी तरह से उसकी मजबूती और बनावट परखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए इन खास तरह के कब्जों को चुना गया होगा, क्योंकि ये घरों और इमारतों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इनकी क्वालिटी सीधे सुरक्षा से जुड़ जाती है। एग्जैक्टली। अगर ये ठीक से काम ना करें तो दरवाजा अटक सकता है, गिर सकता है या जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी ये सिर्फ बनाने वाले की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता, ये एक जरूरत है। और जानकारी ये भी कहती है कि ये प्रमाणीकरण, ये सर्टिफिकेशन भारत में कब्जे बनाने वालों और बाहर से लाकर यहाँ बेचने वालों दोनों के लिए अनिवार्य है। सही कहा, दोनों के लिए। जो भारत में बना रहे हैं उनके लिए भी, और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी। इसके बिना कानूनी तौर पर इन्हें बेचा नहीं जा सकता। तो ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, एंट्री टिकट है भारतीय बाजार के लिए। हाँ, एंट्री टिकट भी और क्वालिटी की गारंटी भी। एक तरह का भरोसा है कि प्रोडक्ट मानकों पर खरा उतरता है। इसके बिना बाजार में टिकना और ग्राहकों का भरोसा जीतना दोनों ही बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये क्वालिटी का वादा है एक तरह से। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, अगर हर कोई अपनी मर्जी से किसी भी क्वालिटी का कब्जा बेचने लगे, तो ग्राहक कैसे चुनेगा सही चीज? बिल्कुल। BIS सर्टिफिकेशन इस उलझन को बहुत हद तक कम करता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है सर्टिफिकेशन की, जिसमें टेस्टिंग होती है, फैक्ट्री का मुआयना होता है, काफी कागजात लगते होंगे। हाँ, प्रक्रिया तो है। तो क्या ये छोटे निर्माताओं के लिए थोड़ी मुश्किल या महंगी साबित नहीं होती होगी? अक्सर लगता है कि ऐसे मानक बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, पर छोटे वालों के लिए? देखिए, ये एक जायज सवाल है, और ये सच है कि सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में लागत भी आती है और समय भी लगता है। हाँ। जो छोटे स्तर के निर्माताओं के लिए यकीनन एक चुनौती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये मानक उन्हें भी अपनी क्वालिटी सुधारने और बड़े बाजार में एक पहचान बनाने का मौका देते हैं। अच्छा, ये भी है। अगर उनका प्रोडक्ट प्रमाणित है, सर्टिफाइड है, तो वो भरोसे के साथ उसे बेच सकते हैं। तो हाँ, चुनौती जरूर है, लेकिन ये क्वालिटी सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम भी माना जा सकता है। और प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है मोटे तौर पर? मोटे तौर पर इसमें सबसे पहले तो आपको आवेदन देना होता है, फिर अपने प्रोडक्ट को BIS की मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट करवाना पड़ता है। ओके। फिर BIS की टीम फैक्ट्री का निरीक्षण करती है, देखती है कि वहाँ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, और फिर सारे जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। काफी कुछ है। हाँ, और इन सब के बाद ही BIS लाइसेंस मिलता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि कुछ खास कब्जों के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन भारत में क्वालिटी, सुरक्षा और भरोसे का एक अहम पैमाना है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में सही प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का एक तरीका भी है। सही कहा। और इससे अगर हम बड़े नजरिए से देखें
तो ये मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन पूरे हार्डवेयर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत में जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वे कम से कम एक न्यूनतम क्वालिटी स्तर को बनाए रखें, चाहे वे कहीं भी बने हों भारत में या बाहर। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, यहाँ एक बात सोचने वाली है जो मेरे दिमाग में आ रही है। जी बताइए। अगर ये मानक मुख्य रूप से स्टील के बने पारंपरिक कब्जों पर ही केंद्रित हैं, जैसा हमने बात की, हाँ। तो बाजार में जो नई टेक्नोलॉजी या नए मटेरियल वाले कब्जे आ रहे हैं उनका क्या? आजकल नए तरह के अलॉय इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि मजबूत पॉलीमर के कब्जे भी दिखने लगे हैं। हाँ, आ रहे हैं। तो क्या हमारे मानक इन नए प्रयोगों, इन इनोवेशंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हैं? ये सवाल उठता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल उठाया आपने, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो तेजी से बदल रही है और हार्डवेयर कोई अपवाद नहीं है। बिल्कुल। नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए मटेरियल आ रहे हैं, तो मानकों को भी समय के साथ अपडेट होना ही पड़ता है ताकि वो प्रासंगिक बने रहें, रेलेवेंट रहें। वरना वो पीछे रह जाएंगे। हाँ, अगर मानक सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रहेंगे तो नई और शायद बेहतर चीजों को बाजार में आने में रुकावट हो सकती है, या फिर वो बिना किसी स्टैंडर्ड के बिकेंगी, जो फिर से क्वालिटी का सवाल खड़ा करेगा। तो ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि भारत जैसे बढ़ते बाजार में जहां निर्माण और डिजाइन में लगातार बदलाव हो रहे हैं, वहां क्वालिटी मानकों को बनाए रखने और नए आविष्कारों को बढ़ावा देने के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद अगली बड़ी चुनौती है। इनोवेशन भी जरूरी है और क्वालिटी भी। बिल्कुल। तो इस पर सोचना होगा।